मेरा अर्जी है, आपकी मर्जी है। आपको ऐसा अनुभव या एहसास लगा होगा कि भूमजोतकों को जब नाम आया तो आप लोग को तो से घबराहट पैदा हो गया होगा। क्यों? कि भूमजोतक का आज तक बाबा जी की सिवाय कोई भी वक्ता हिंदुस्तान में कहीं इसका बखान नहीं कर रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ झारखंड में हो रहा है, उसके अलावे कहीं नहीं हो रहा है। कितने भाई बहनों को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि भूमजोतक क्या है। बाबा जी की सब सुनते होंगे कि बाबा जी का ब्रह्म शास्त्र, दो ब्रह्म शास्त्र है। पहला है दूरदर्शी और दूसरा है भूमजोतक। लेकिन सबका ये सफेद झंडा अपने पकड़ लिया है। इसका गौरव गरिमा सबको पता हो गया है, और नहीं भी हुआ होगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन भूमजोतक का जो पहचान है, सिर्फ आपको नाम ही पता होगा, लेकिन इसके बारे में आपको झंडा धराया गया, लेकिन किसी को पता नहीं होगा। और उसी झारखंड भूमजोतक खितार कस्तकार से मैं बिलोंग करता हूं। और आज बिहार झारखंड, ये हमारे काल की जो राजा है, ये अपने लोभी लालची और अपने मान सम्मान गद्दी के लिए आज इसको विभाजन कर दिया है। प्रेमियों, आज हमारा बिहार और झारखंड एक है, एक रहेगा, आगे भी रहेगा। इसलिए ये लोभी लालचियों चंद दिनों के लिए है मेहमान, ये सब का छुट्टी होने जा रहा है। इसलिए आप लोग को इसमें कोई बात विवाद में नहीं फंसना है। कुछ झारखंडी, हम बिहारी हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ नहीं। पहले सबसे पूर्व में हमारा ये बंगाल था। बंगाल से ही लोभी लालचियों ने बिहार का, उड़ीसा का, झारखंड का बंटवारा किया है। उसी को आज पुनः मैं जोड़ने का काम करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग हल्के से मत लीजिएगा, आप लोग इसको गहराई से दिखिएगा, तभी समझ पाइएगा इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में आने की बाबा जी की क्या खुशी थी, किस कारण बाबा जी आए हैं, क्या उनकी मौज थी। उनका बाल ने बच्चा है, न पर न पत्नी है, जो कि भूमंडल पर आकर के तरह तरह के कष्ट मुसीबत झेले। 21 महीने हथकड़ी, बेड़ी और ऐसे मतलब डंडे लगा दिए गए, जो कि चोरी डकैतियों को भी नहीं लगाया जाता है। और 6 महीने के लिए बाबा जी को मार डालने के लिए, यानी कि तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन समर्थ मालिक मरे नहीं, बल्कि एक सा भव्य और चमत्कार हुआ, जो कि इंदिरा गांधी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सब इस चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए। अरे, इंदिरा गांधी ने जिसको मारने के लिए 6-6 महीना, जो कि अन्न पानी, हवा पानी कुछ ना मिले, वो व्यक्ति मरे नहीं, बल्कि चमत्कार हो गया। एकदम फर्स्ट क्लास का कपड़ा एकदम चमकता हुआ। उसने दौड़ा दौड़ी गया और मुसलमान औरत, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उसको सुनाया कि श्रीमान जी वो मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार हो गया। जो उनका गुरु देवड़ाहा बाबा के पास वो गई और बोली कि हे महात्मा, एक व्यक्ति को मैंने इस कटघरे में बंद कर रखा है मार डालने के लिए, जो कि वो मरे नहीं, बल्कि जैसा से चमत्कार हो गया। वो क्या है? देवड़ाहा बाबा वो जानते थे। वो बोले, अरे रे जा बच्ची, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो मतलब है कि उनके पलक झपक से एक प्रलय हो सकता है, इसलिए वो दयालु हैं, दया कर देंगे। जाओ तुम उनके चरणों में और माफी मांग ले। आने की इसे कहने पर इंदिरा गांधी जो है, बाबा जी को हेलीकॉप्टर पर बैठा करके मथुरा आश्रम में पहुंचाई और 80 मिनट वहां पे उसकी श्री चरणों में रोई। बाबा जी यानी उसको दया ही नहीं किया, यानी कि माफ करके उसको आशीर्वाद दे दिया, और दोबारा फिर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन फिर भुला गए। बाबा जी कहते हैं, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। फिर भुला गए, जिसके नतीजा मुसलमान औरत को 128 गोली का, यानी कि उसको भोगना पड़ा। 128 गोली यानी उसका शरीर में लग गया, उसका शरीर छल्ली हो गया। तो संतों से टकराना का यही बुरा फल होता है। इसलिए संत कोई साधारण इंसान का नाम नहीं है। संत सतयुग में न, त्रेता में न, दोपहर में, इस कलयुग में संत पधारे हैं। और संत आप कबीरदास से सुने होंगे। तो प्रेमियों, हम उतनी लंबा चौड़ा हम नहीं ले जा करके आपको सीधा हम
समझाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि सब रामायण महाभारत सुनाने से किसी जीव को उद्धार होने वाला नहीं है और न हुआ है। 70-75 साल बीत गया है। क्या कोई भी व्यक्ति कोई प्रमाण दे सकता है? एक भी सवाल का जवाब दे देगा? हम तो नहीं है भैया, लेकिन आप लोग 70 साल 75 साल से बीत रहा है। एक भी सवाल मैं करूंगा और कोई जवाब दे देगा, मैं संचालन करना बंद कर दूंगा। गर्व के साथ मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी है कि मेरा उतना बड़ा किसी को चैलेंज करना नहीं, मेरे को सबको धीरे 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 समझाना बुझाना है और सच्चे मालिक की पर्दा फांस करके सबकी हकीकत को मैं आपके बीच में रख दूं, ताकि धीरे एक बार की में तो समझ नहीं आएगा। बाबा जी कहते हैं, इस नगरी में मैंने नाव बेड़ा लगा दिया है, यानी कि इस भाव सागर में मैंने नाव बेड़ा लगा दिया है। ये मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं इसको? भाव सागर का मतलब कोई समुद्र को सागर में नहीं बोला जा रहा है, समझ रहे ना? इस नेताओं के यानी कि नगरी में इस नाव बेड़ा को लगा दिया गया है। इस नाव बेड़ा में आदमी मान ले बैठने के लिए संकोच कर रहा है, संकोच करने में ही समय बीतता चला जा रहा है। तो क्या नाव बेड़ा खाली लौटाने के लिए लगाए गए हैं क्या? अभी तक सोचा विचार में धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है। निकलने का मतलब है कि धीरे धीरे जो है सफाई होते चले जा रहे हैं, इसी का निकलता चला जा रहा है। तो प्रेमियों बहुत ध्यान से सुनना है। आज बाबा जी का 2 ब्रह्म शास्त्र है, वहां पर आपको छोड़ गए कि इधर चले आए। तो बाबा जी का 2 ब्रह्म शास्त्र है, कितने भाइयों लोग को जानकारी नहीं है। एक हमारे भाई बिहार से गए थे, जब उनसे थोड़ा सा सवाल पर सवाल आ गया था, पूछे तो था वो भाई को जानकारी, उसका हम अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा इशारा में किए लेकिन समझ नहीं पाए। तो कहने का मतलब हम लोग उसको झंडा जब दिखाए तब वो थोड़ा सा बोले कि भाई झंडा तो नहीं है, ये तो खराब है ना। तो बोले कि भाई ठीक है, आप लोग सत्संग कहाँ तक सुन, लोग पता हो गया है। तो आज हम लोग पूरा मतलब इसका हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आप लोग हल्का से नहीं लीजिएगा, गहरा से लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मानव मस्तिष्क भगवान ने सबको दिया है, सबको विचार करना चाहिए। इतने बार बार कहते हैं कि भगत सिंह आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी, इन लोग शहीद हो गए, तो शहीद क्यों हुआ, किस खुशी के लिए हुआ? आदमी को अगर समझ जाएगा ना, तो लंबा लिफाफा ये 4 घंटा 5 घंटा के सत्संग सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा जी कहते हैं साफ तौर से, महाराजगंज में गए होंगे, महाराजगंज आप लोग गए होंगे तो सुने होंगे कि सत्संग तो 2 ही है। जो शब्द के साथ सूरत को जोड़ लिया वो एक ही जन्म में पार हो जाएगा, लेकिन शब्द क्या है सूरत क्या पता नहीं है। बाबा जी कहते हैं संत आते हैं, अंक नहीं लिखाते हैं, शब्द लिखाते हैं, और जहाँ का जीव तहाँ पहुंचाते हैं। लेकिन शब्द के बारे में किसी को जानकारी है कि शब्द क्या है, अंक क्या है? आज मैं सबको बताऊंगा। बाबा जी फिलहाल में कह रहे हैं कि कागज के नाव पर बैठे हो, ये कागज के नाव उसी जगह टूट जाएगा, सारा मानव जीवन व्यर्थ में डूब जाएगा। कि मतलब समझते हैं आप लोग? बाबा जी कहते हैं जब अकल नहीं है तो नकल मत करो, नहीं तो कुदरत सबका शकल बिगाड़ देगी। इसलिए अगर अकल नहीं है तो नकल मत कीजिए, समय व्यर्थ को बर्बाद मत कीजिए, आप लोग भजन कीजिए, पार हो जाइएगा। और नहीं तो बेमतलब का समय को नष्ट करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज उसी चीज को मैं, सच्चाई को मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इसको भली भांति समझ लिया हूँ, तब आपके बीच में मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं, अब कोई मतलब ऐसे एरी गोरी नहीं, हम लोग कुछ ऊपर से हम लोग करते आ रहे हैं। आज जिसको पूरा हिंदुस्तान में जो कि महिला आदिवासी, जो द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हम लोग वहां तक जो कि झारखंड की राज्यपाल रही, आज केंद्र की मतलब राष्ट्रपति हो गई। हम लोग उनके पास वो लोग कितने बार मतलब है कि हम लोग बर्ताव किए, इस चीज को हम लोग विचार रखे, तब जाकर के हम लोग को जो मान्यता जब प्राप्त हुआ है, तब आज हम लोग आज ये शासन और मतलब प्रशासन को सबको आज देने के एक काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग को मजाल नहीं है ये करने की। कोई बाबा जी का वास्तविकता में संत महापुरुष कहने से कितने लोग समझ पाएंगे? किसी चीज का प्रमाण होता है, बिना प्रमाण का आप नहीं चल पाइएगा, नहीं दिखा पाइएगा। इसलिए जिसका नाम होता है, जिसका रूप होता है, उसका नाम होता है। बिना रूप का कोई नाम नहीं होता है। उसी प्रकार सब रूप खोजता है। कहने का मतलब बाबा जी कहते हैं कि कुमारी कन्याओं को कहिए कि अपने वर का ध्यान करे, तब कुमारी कन्याओं की शादी हुआ ही नहीं है। अब किसको ध्यान करे कि कौन मेरा वर होगा, कौन मेरा पति होगा, है ना? उसी प्रकार के आपने वास्तविक में जय गुरुदेव का आपने देखा ही नहीं है, तो ध्यान किसको कीजिएगा? बाबा जी तो कहते हैं
आप लोग मथुरा जाते रहे होंगे, आपको उठने बैठने में समय नष्ट हो गया। बाबा जी साहब आप परिचय दे चुके हैं कि मेरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। कहा है कि नहीं कहा भाई? मेरा नाम तो गोस्वामी तुलसीदास है। मैं प्रभु का प्रचार प्रसार का काम करता हूँ, जिसके कारण मुझे लोग जय गुरुदेव नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। कहने का मतलब साधारण तो सबको समझाया जाता है। जिस प्रकार की सोना कि प्रचार करने के कारण उसको सोना नाम से पुकारते हैं। जो लोहा कूटने और प्रचार करने के कारण उसको लोहा नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, बेचता है, प्रचार करता है, जिसके कारण उसको कुम्हार नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार ये मालिक के प्रचार करने के कारण स्वामी जी महाराज को जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं। स्वयं वो ज्योति नहीं है, वो ज्योति का भेद बताते हैं। तभी तो बार बार कहते हैं कि मैं जानता तो सब कुछ हूँ, लेकिन जितने मालिक आदेश हुक्म हुआ है मैं उतने ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बाबा जी यहाँ तक परिचय दिए हैं, कोई हार मांस का नाम नहीं है, कोई कपड़ा लत्ता का नाम नहीं है, कोई पेड़ पौधा का नाम नहीं है, कोई पशु पक्षी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव किसका नाम है? वो अजर अमर अविनाशी है, वो जन्मता है न मरता है, उसका नाम है जय गुरुदेव। लेकिन किसी ने पूछने की कोशिश भी नहीं किया। कहा जाता है अनबुझ राजा अंधा नगरी। कहने का मतलब है कि बिना गुरु के चेला बन बन फिरे अकेला, अंधा गुरु बहर चेला और नर्क में सब ठेलम ठेला, है ना। उसी प्रकार जो है, जो बाबा जी संदेश बाबा जी सही बता रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर से बता रहे हैं। और हम भौतिक जगत में हैं, जब तक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को हम लेके नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक बड़ा समझना कठिन है, दुर्लभ है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं सब एक ही जन्म में नहीं पार होगा। इसको कहाँ कहा है? मऊ और गोरखपुर बलिया जिला में बताए हैं कि कोई एक जन्म में पार होगा, कोई 2 जन्म में पार होगा, कोई 3 जन्म में पार होगा। ऐसे करते करते 7 जन्म में पार हो जाएगा। मैं 7 जन्म तक इसका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। एक जन्म में पार होना असंभव, एक जन्म में इतना आसानी से पार नहीं पाएंगे, क्योंकि जो शब्द के साथ सूरज को जोड़ लिया है वो तो पार हो जाएगा। जो जोड़ा ही नहीं है, जो इस नाव पर बैठा ही नहीं है, वो भला कैसे पार होगा? उसी के लिए आज हकीकत मैं बताने जा रहा हूँ। भाइयों, मैं 4 घंटा 5 घंटा मैं समय दे करके व्यर्थ में समय नष्ट नहीं कराना चाहता हूँ। 4-5 घंटा रामायण महाभारत को सुना करके जब आपके मन में, आपके दिल में जब समझ ही नहीं पाएंगे, उतार ही नहीं पाएंगे, तो क्या लाभ है? ऐसे करते करते 70 साल बीत गया। अब कुछ ही सन बचा हुआ है, इसलिए कुछ ही सन में आप काम बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई समय बार बार नहीं आएगा। बाबा जी ये बार बार मतलब उधर 60 साल से लगातार प्रदर्शन किए, इधर यानी कि 12 साल से लगातार यानी कि आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने समझा, कितने ने नहीं समझा। आज उसी चीज को मैं हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। आप लोग भूमज्योतक की जो नींव रखा गया था, आप लोग को समय अगर होंगे तो जानते होंगे, और नहीं भी होगा तो बता दिया जाएगा। ये 10 से 11 12 यानी ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में ये भूमज्योतकों की स्थापना यानी आधारशिला रखा गया था। और बाबा जी ने उसी जगह कहा था, एक खितियार कष्टकारों, मेरी झंडा को जो पकड़ लेगा विश्वास साथ में, ये झंडा सबको, अमीर गरीब बेरोजगार खितियार कष्टकार सबको सुख शांति देगी। लेकिन कितने ने झंडे पर विश्वास किया, कितने ने फेंक दिया, यानी बाबा जी के वचनों को सब पानी फेर दिया। जिसके नतीजा है कि आज हम लोग 2 पार्ट के बीच में हम लोग नाच रहे हैं। बाबा जी संदेश देते हैं कि जो 2 पार्ट में चलेगा वो बिल्कुल यानी कि पिस जाएगा, यानी कि 2 पार्ट के बीच में जो रहेगा वो एकदम पिस जाएगा। इसलिए बचना है तो जो किले को पकड़ लेगा उसका रक्षा हिफाजत हो जाएगा। जिस प्रकार आपने, हम लोग जाता बोलते हैं झारखंड में, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, झारखंड में जाता बोलते हैं। जो जाता जो कील होता है उसमें छोटा मोटा यानी कि जो होता है, जो कील के पास जाता है उसका बचा होता है ना भाई, जो बीच में आता है एकदम पिस जाता है, उसमें से भी
जो मतलब है कि चलने से चाल दिया जाता है। यानी कहा जाता है, बाबा जी से कहते हैं, बच्चा अभी हो रहा है कटनी, फिर होगा छटनी, फिर बाद होगा चटनी, है ना। अभी हम लोग हैं कि ये दो पार्ट के बीच हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम लोग को यही मतलब है कि छटनी और कटनी हो रहा है। अब हम लोग को जो चटनी होने जा रहा है, उस चटनी से बचाने जा रहे हैं और छटनी से बचाने जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर नहीं ऐसा होगा, हम लोग ये सब करना बंद कर देंगे। तो प्रेमियों, थोड़ा सा इसको गहराई से समझने की प्रयास कीजिए। आज हमारे आपके बीच में बाबा जी ने दूरदर्शी भूमज्योतक की जन्म दिए और इनका जन्मदाता बाबा जी स्वयं बने हैं कि मैं दूरदर्शी भूमज्योतक का मैं जन्मदाता हूं, मैंने इनको जन्म दिया है। लेकिन कितने लोगों ने अपनाया, कितनों ने विश्वास किया, कितनों ने नहीं किया, जिसे कारण आज हम लोग दो पार्ट के बीच में कहते हैं कि बाबा जी करेगा। हम कहते हैं तो बाबा जी तो कर रहा है, हम कौन सा अपना काम करें। बाबा जी का संदेश को तुम सुना रहे भाई, तो इसके मतलब बाबा जी करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुम जाते हो प्रचार करने, आप जाते हो प्रचार करने, तो समझो कि आपके रूप में मैं जाता हूँ। बाबा जी कहें भाई, तो कहने का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे रूप में बाबा जी स्वयं बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं झारखंड से आकर के बोल रहा हूँ। मेरी हस्ती क्या है बोलने की, मैं एक तुच्छ मनुष्य, एक आपके यानी कि निज और छोटा मैं हूँ। मुझे इतने ज्ञान और शक्ति कहाँ से होगी। तो मेरे रूप में ये बाबा जी बोल रहे हैं। बाबा जी के बिगड़ एक बाल भी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मेरा क्या हस्ती भाई जो मैं बोल सकूं। इसलिए बाबा जी की मौत से ये मैं एक आधार मात्र का हूँ, एक मैं निमित्त मात्र के खड़ा हूँ। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मालिक बोल रहा है, ये मालिक की मौज हो रहा है। इसलिए ये हमारे यानी कि बातों पर ध्यान ना दे, मालिक की वचन समझकर आप इस पर ध्यान दे, अमल करें तो लाभ हो सकता है। अन्यथा जैसे आए हैं, जो मान सम्मान लेकर का है उसको मान सम्मान मिलेगा, जो सम्मान की इच्छा से आया उसको सम्मान मिलेगा, जो प्रभु की इच्छा से आया उसको प्रभु मिलेगा। कहने का मतलब है दो में से कर लो, चाहे तन से करो या मन से करो, मन से करो या मतलब आत्मा से करो, है ना। कहने का मतलब है जो आत्मा से करेगा वो भगवान मिलेगा, और जो तन मन से करेगा उसको मान और सम्मान मिलेगा। तो आपको दो में से किसको करना है कर लीजिए। बाबा जी तब छूट भी दे दिया है, जो करना अच्छा या कहीं बुरा कर लो। बाद में मत कहना कि भाई हमने अच्छा या बुरा नहीं कर पाया, ये रोने धोने पछताने की आपको मतलब कुछ नहीं बच जाएगा। इसलिए अच्छा या बुरा जो भी करना है आप कर लो, आदेश भी दे दिए। तो आपको इसमें तय करना है कि हमको क्या करना, अच्छा या करना है बुरा करना है। तो आपको मैं सच्चे यानी कि मालिक की जो भूमंडल पर आने की जो मकसद और सिद्धांत और जो उद्देश्य है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। ज्यादा मैं इधर उधर का चिंगी चुपड़ी बातों में मैं नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि हमने 70 साल यानी सत्संग सुनते सुनते, बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण सुनते सुनते आज हमारा सारा जिंदगी यानी कि दुखमय में चला गया। आज देखिए तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं, पूरा विश्व में यानी लूट मार की खुशी हो रही है, चोरी डकैती की खुशी हो रही है, कत्ल बलात्कार की खुशी हो रही है, रोड के विकास की खुशी हो रही है, लेकिन सुख शांति की विकास की खुशी कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बताइए तो, ना किसी एमएलए एमपी, ना कोई अधिकारी कर्मचारी, ना पढ़े लिखे कोई विज्ञानी मतलब विद्वान, कोई किसी को चिंता नहीं है कि आखिर में हमारे माँ बहनों की सुख शांति, हमारे मतलब न्याय रक्षा, बीमारी महामारी की विकास और सुख शांति की खुशी कब आएगी। इसकी चिंता किसी को नहीं है। सबकी चिंता है अपने मान सम्मान, रोटी और कपड़ा की चिंता है। आज तभी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद ये काले पीले नीले झंडा को यानी कि कंधे में ढोआ करके यानी कि सबको गुमराह कर दिए हैं। यानी कि सब यानी कि भारत में जितने भी हैं ये हमारे कलयुग के राजा, सबको काले पीले नीले झंडा धरा करके धार्मिकता और जातीयता का ये जहर बो दिया है। और आज हम उसी यानी कि धार्मिकता और जातीयता में हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मैं खड़ा कर दूं चौराहा में और मैं पूछूं कि भाई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा, बोलेगा कि सब मानव इंसान है, सब इंसान हम लोग हैं। तो उसी प्रकार जो है आज ये सब जितने भी है, झंडा तो अधिकार के प्रतीक होता है, लेकिन उनसे किसी ने भी पूछा भी नहीं कि भाई झंडे को आपने पकड़ाया है, ये किस झंडा, ये झंडा क्या चीज का इशारा बता रहा है, ये क्या हमको
अधिकार देगा, ये किस चीज का प्रतीक है, किसी ने पूछा नहीं। इसी में आज हम सब फंसे चले जा रहे हैं और दिनों दिन जो है हम अपने यानी बाल बच्चे यानी माँ बहनों यानी बीमारी महामारी में आज हम उलझते चले जा रहे हैं। यानी निकलने की तो कहीं संदेश दिखाई ही नहीं, सुना ही नहीं दे रहा। भले ही यानी किसी के घर में बिल्डिंग बना लिया, किसी के घर में 2-4 गो भैंस हो गया, गाय हो गया, सब उसी में गदगद है, लेकिन उसी से क्या पेट भरेगा। मैं कहता हूँ अगर खेत खलियान में अगर अन्न पानी अगर उपजना बंद हो जाएगा, आपके पास करोड़ों रुपया रह गया, क्या जीवन अपन चलेगा? क्या रुपये चबाक आप रहेंगे? अरे बाबा जी कहते हैं मैं रोटी और बेटी मैं 2 बिंदु पर बात करता हूँ। रोटी मिल जाए जीवन का आधार है, बेटी है जो रिश्ता संबंध नाते ऐसे के संबंधी बना हुआ है, अगर नहीं रहता तो तुम्हारा रिश्ता नाता बनता, सृष्टि का मतलब विलुप्त हो जाता, अंत हो जाता। ये बेटी है कि सृष्टि का उत्थान हुआ। इसलिए बाबा जी रोटी और बेटी ये 2 बिंदु पर बात कर रहे हैं। हम मैं भी 2 बिंदु पर बात करता हूँ। आज रोटी और बेटी अगर बच जाएगा तो हमारा सारा मानव जीवन यानी कि कल्याण हो जाएगा। इस पर हमको चिंतन और मंथन करना है। बाबा जी का धरती में आने का इसी मकसद है कि आज हमारे बाबा जी कहते हैं, देखिए मैं सत्संग तो सुनाऊंगा लेकिन मेरे पास कम से कम 6-7 घंटा चाहिए। 1-2 घंटा महीने में ही रखता हूँ, ये कास्टिंग मेरा चलता है। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 4-5 घंटा आप दे नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ा सा डेगा डेगी बताऊंगा, ताकि आप लोग भी समय घर जाना है, घर बार छोड़ कर आए, आप लोग घर से निश्चित नहीं करके भाई 4 घंटा 6 घंटा हमको अगर आना पड़े तो रह के आएंगे, ऐसा आप लोग मन में नहीं सोचेंगे। सोचे वो लोग चलो 2-4 घंटा रुकेंगे और आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सीधा तौर से बताना चाहेंगे, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। अगर घुमा फिरा के अगर नहीं बताएंगे आपको अगर तो आप समझ नहीं पाएगा। सब सुनाएंगे तो 4-6 घंटा आपको लग जाएगा। इसलिए आपको समझाने के प्रयास डायरेक्ट करेंगे, जो सीधा सीधा होगा उसको बताएंगे। बाकी रामायण महाभारत उतना नहीं घुमाए फिराएंगे, इसलिए आपको समझना होगा कि मैं डायरेक्ट आपको मैं सीधा सुधारने जा रहा हूँ। भैया आपको थोड़ा सा लगेगा भाई इसको छोड़ के वो चला गया, वहां छोड़ के वहां चला गया, तो भाई समय नहीं है, जिस कारण मुझे मजबूरन होकर इसे सुनाना पड़ रहा है। आगे अगर मान लिया फिर अवसर मौका मिलेगा, आप लोग समय दे पाइएगा तो मैं विस्तार रूप से मैं सुना दूंगा। लेकिन आज जो है मैं विस्तार रूप से नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि ये 24 घंटा चलने वाला है। आपको 2-3 घंटा में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा बता दूं तो शायद 2-4 बात आपको समझ में आ सकता है। तो बाबा जी कहते हैं कि यानी कि जब कोई बच्चा जब खो जाता है तो माँ बाप जो है चिंता हो जाता है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ गया। जब घर वापस नहीं आता है तो चिंता हो जाता है। उसी प्रकार यानी कि सारा जी इस भूमंडल पर आकर के जो है फंस गया, अपने घर वापस नहीं आया। तब मालिक को चिंता हो गया। तब मालिक आके यहाँ देखा तो देखा कि आत्मा की डोरी जो है भगवान निरंजन के हाथ में है। आत्मा की जो डोरी है भगवान निरंजन के हाथ में है, और मन की डोरी जो है भगवान विष्णु के हाथ में है, और तन की डोरी जो है भगवान शिव के हाथ में है। यानी कि इतने जकड़ के पकड़ रखे हैं, तो कहां से जाएगा भाजी। तो कहने का मतलब है अपने घर वापस नहीं आया, तब मालिक को चिंता हो गया। तो घर का मतलब समझते हैं आप लोग? घर का मतलब समझते हैं? घर के मतलब जब तक नहीं समझिएगा, सतलोक बाबा जी कहते हैं मैं सतलोक से आया हूँ, अनामी धाम सचखंड प्रभु धाम से। जो अनामी धाम प्रभु धाम से आएगा वही जीवों को नामदान देगा और जीवों को अपने घर पहुंचाएगा। लेकिन प्रेमियों, क्या सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम आपने किसी ने देखा है? नहीं। अगर देखे होंगे तो एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि सतलोक कहाँ है, अनामी धाम प्रभु धाम सचखंड कहाँ है, घर किसको कहा जाता है, ये 100 बरस क्या है, 100 बरस का ही मिला हुआ है। क्या 100 बरस किसी को जानकारी है? नहीं, किसी को जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो 70 साल का व्यर्थ में पार कर दिए। कैसे किसी को मुक्ति हो जाएगा? अरे मुक्ति तो दूर की बात है, पुण्य भी अगर मिल जाएगा तो बड़ा भाग्यशाली आप लोग हैं। हमको तो लगता है कि पुण्य भी मिलना बड़ा मुश्किल है। हम आपको सबको पुण्य भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? हम लोग प्रभु के बारे में जाना ना पहचाना, न अपने घर के बारे में जाना ना माना पहचाना,
ये निरंजन भगवान कौन है, ये ब्रह्मा भगवान कौन है, ये विष्णु भगवान कौन है, ये निरंजन शिव भगवान कौन है। बाबा जी कहते हैं सब अपने अपने धाम में विराजमान है, सब वहाँ के सुख और आनंद उठा रहे हैं। ये तो मृत्यु लोक है, ये जन्म मरण, ये मतलब नरक में जाओ, चौरासी में जाओ, ये तो मतलब दुख ही दुख है। अरे वहाँ तो मतलब कभी दुख है ही नहीं है, वहाँ सुख ही सुख आनंद ही है। आज भी वहाँ लोग विराजमान है, वहाँ भी सुख के आनंद उठा रहे हैं। वो भी आज भी मतलब उस जगह पर सब, यहाँ तो हम लोग कलयुग में यानी हम लोग फंसे हुए हैं, ये काल के समान में यही अच्छा है। तो कहने का मतलब है सब अपनी अपनी जगह में विराजमान है, लेकिन जब जिसका दिव्य दृष्टि खुल जाएगा इस भूमंडल पर बैठे बैठे तीनों लोग को देख लेगा, यानी कि सतलोक कहाँ है, ब्राह्मण लोग कहाँ है, मृत्यु लोग कहाँ है। लेकिन जब उसका देखने वाला शिव नेत्र खुला ही नहीं है तो कहाँ से देख पाएगा। ये सब बाबा जी का नकल कर रहे हैं प्रेमियों, ये सब के कुदरत शकल बिगाड़ देगी। इसलिए आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है, आप हमारे सब माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जिसके नाते सबके हित में, सबके शुभचिंतक आज हमारे स्वामी जी महाराज यानी जन जन के कानों तक संदेश सुना रहे हैं। और सुनाने की हम सबको आज 6 नवंबर को ये प्रचार प्रसार की दिवस पर यानी पूरे हिंदुस्तान में ये डंका और जन्म दिवस के आज मतलब अवसर प्रदान करके सबको आशीर्वाद दिए कि जा जा करके आप समस्त अधिकारी कर्मचारी स्टूडेंटों, ये गरीब मजदूर खितियार काश्तकारों को सबको जा जा करके अपने सुना दीजिए कि आप ऐसे ऐसे बीमारी, महामारी, अकाल मौत, दैविक प्रकोप, कुदरत प्रकोप, अकस्मात मौत से अगर बचना चाहते हैं तो शाकाहारी हो जाइए। तो क्या शाकाहारी में क्या मांस मदिरा छोड़ देने से क्या शाकाहारी हो जाएंगे, काला जाएंगे? क्या किसी का अपमान करना, निंदा करना, बुराई करना क्या शाकाहारी माना जाएगा? अभी भी तो ही चल रहा है, एक प्रेमी प्रेमी में अपमान चल रहा है, शिकायत चल रहा है, आलोचना चल रहा है, बुराई चल रहा है, क्या आप शाकाहारी माने जाओगे? बिल्कुल नहीं। प्रेमियों समझना होगा, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक पार होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए घर का मतलब, 100 वर्ष का मतलब मैं सीधा आपके लेके चलता हूँ ताकि आप लोग पहचान सके और बाबा जी का मकसद और उद्देश्य और सिद्धांत को आप जान सके कि बाबा जी का भूमंडल पर आने की मकसद क्या है। अगर कोई मथुरा अगर जाता होगा, सुना होगा भाइयों ने, वो पकड़ सकता है, अन्यथा पकड़ने की बस की बात ये नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि सब जीव नहीं जा सकता है, कोई बिरले, मेरे पास तो करोड़ों हैं, लेकिन उसमें से कोई 4-5 सुई समझेंगे और 4-5 सुई में से कोई 2-4 ही होंगे बिरले जो समझकर जीवन में उतार के अपने भी काम बना लेंगे और दूसरों की भी समय रहते काम बना देंगे। वैसे विभीषण और सुग्री और नल का खोज हो रहा है। प्रेमियों, आज इस भारत में बड़े बड़े कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इतने दिन हो गया, 45 करोड़ प्रेमी आज बाबा जी कहते हैं कि 35 करोड़ सफाया हो जाएगा, 10 ही करोड़ बचेंगे। आप हमको विचार करना होगा कि हम 35 करोड़ में जा रहे हैं या 10 करोड़ में जा रहे हैं। सिर्फ कह देने से, नाटक करने से काम होने वाला नहीं है, विचार करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल लाचार विवश होकर के इसको मानना ही पड़ेगा और इस भूमि झंडा के नीचे सबको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर आए हमारा सुख शांति, हमारे माँ बहनों की परम पहचान कदापि नहीं हो सकता है। इस धरती पे हमको रहने के लिए जगह, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी, इस धरती पे हमारा मांस मदिरा का क्या पैदा हो रहा है, क्या जन्म हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। इसको इंसान ने बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? तो कहने का मतलब है आज बाबा जी का जो मकसद है, जो सिद्धांत है, मैं हल्के की मैं डाल रहा हूँ, कुछ बाबा जी की भी वचन वाणी को मैं कुछ मतलब बाबा जी का जिस मकसद और सिद्धांत है मैं उधर भी जा रहा हूँ, इसी में पार होते चला जा रहा है। आपको थोड़ा सा गहराई से सुनना होगा, समझना होगा, अन्यथा ये भी सत्संग आपको व्यर्थ में चला जाएगा। फिर पता नहीं आपके बिहार में हम आए ना आए, और अगर मान ले आएंगे भी तो साहब भाई बहनों को शायद मेरा दर्शन दीदार हो पाए ना हो पाए, क्योंकि समय बहुत कम है। बीमारी जिसे कोरोना में देखे कि कितने आदमियों को घर में
यानी कि रहना भी और घर से निकलना भी, यानी घर में भी रहना और निकलना दोनों मतलब हो गया था असंभव। घर में भी रहे तो भी डर था कि कोई मतलब डॉक्टर आकर के वैक्सीन लगा दे। बाबा जी कहते हैं कि शाकाहारियों को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या ये काल के राजाओं ने, काल के यानी सरकारों ने क्या आपको वैक्सीन देने से कोई मना आपको, यानी कि संवाद पुरुष के बात कहने से कोई आपको सुना था, कोई माना था? लेकिन किसी ने छल कपट करके आप लोग बच गए, अलग की बात है। लेकिन कितने प्रेमियों सत्संगियों ने वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा भी लिया है? ऐसा नहीं है, भले यहाँ बताने के लिए बोल देगा कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाया है, लेकिन कितने प्रेमियों को लग चुका है। प्रेमियों ऐसा मत मतलब गुमराह कीजिए, सच्चाई को सच्चाई बता दीजिए। आपका पराजित पाप से, मैंने कहने का मतलब था, सुने होंगे जब कैकेयी राम को जब वनवास जब दी थी तो राम ने उसको आदेश दिया था कि जिस गद्दी के लिए आपने भरत को 14 वर्ष सौंपा था और हमको वनवास, अब उसी को अगर मान ले पाप के पराजित करना चाहती हो तो उसे गद्दी में आप रह करके यानी बिच्छू के डंक के समान कुछ भी, तभी आपका जो पाप जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। इस प्रकार के जो हमारे ऊपर जो लग गया है उसको हम पाप का पराजित करेंगे तो हमारे ऊपर जो चढ़ा है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, कई प्रेमियों को ऐसा मतलब नहीं होगा। हमारे ऊपर बाबा जी की असीम कृपा दया है। बाबा जी कहते हैं तुम बच्चा एक कदम बढ़ाते हो, मैं 4 कदम चलाता हूँ। अगर तुम्हारे पाँव के नीचे अगर कांटा भी पड़ जाता है तो मैं हाथ बिछा देता हूँ। इसलिए हमारे आपके ऊपर पर भी क्या होगा, क्योंकि भाई चलने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि चोरी करना, आपसे पूछ रहे हैं बाबा जी की बात है, धर्म शास्त्र बताता है चोरी करना अच्छा या बुरा है? बुरा है, ठीक है, आपके समाज में बुरा है ना। कहने का मतलब उस हिसाब से तब तो बाली को मारना भी तो बुरा ही होगा तब तो, या विभीषण मतलब बाली को मारना मतलब बुरा ही होगा, या भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, कुल गुरु कृपाचार्य को भी मार देना, इसका मतलब तो गलत ही होगा। कहने का मतलब है धर्म की रक्षा करने के लिए अगर बुराइयों के भी साथ लेना पड़ेगा तो धर्म नहीं माना जाता है। उसी प्रकार अगर आपने चोरी अगर मान लिया, सत्य का चोरी किया है तो धर्म नहीं माना जाएगा। चोरी करने का तरीका होना चाहिए। आपने चोरी कर किसी का घर में धान चोरी किया तो मारेगा भाई। अगर आपने ज्ञान चोरी किया है इसमें कोई आपका अपराधी नहीं है कि आपने चोरी किया है। बाबा जी कहता है जो गुरु का बच्चों को चोरी किया है वो तो मालामाल हो गया, और नहीं चुराया है वो तो भाई भटक रहा है। तो चोरी करना कोई अच्छा बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन क्या चोरी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो बात को समझना होगा। क्या कुल गुरु कृपाचार्य यानी कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को क्या बंद कर दिया, उसे हमसे तो भाई गलत होना चाहिए था। लेकिन धर्म के रक्षा के लिए बंद कर देने में कोई अधर्म नहीं है, वो धर्म हो गया। यानी कि बाली को छिपकारी बंद कर देना वो अधर्म नहीं, धर्म माना गया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म की भी साथ लेना पड़े तो लेना चाहिए। उसी प्रकार आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, अगर आपने वैक्सीन अगर ले लिया है तो आपका सारा रास्ता बंद हो गया था। लाचार दिवस होकर के आपने वैक्सीन लिया है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इससे बचने का आपको तदबीर में बता रहा हूँ। आपने ले लिया है, मैं जान रहा हूँ कि आपने गलती कर लिया है, जानबूझ के नहीं किया है, लाचार दिवस मजबूर होकर के आपको लेना पड़ा। आपको धमकिया दिया गया, अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, राशन नहीं दिया जाएगा, बिजली नहीं दिया जाएगा, रोड में चलने नहीं दिया जाएगा, तरह तरह के तभी तो कहा जाता है यानी 5 नाम की आशा और हमरे है 84 भाषा, है ना। ये 84 भाषा उनका है, इस 84 भाषा से बहुत निकलना मुश्किल है प्रेमियों। ये साधारण बात नहीं है, ये काल की एक षड्यंत्र है। ये तो कहा जाता है यानी बहेलिया आया और जाल बिठाया, दाना डाला और सारा चिड़िया फंस गया। ये हम लोग सब चिड़िया हैं। ये बहेलियों ने जाल बिठाया और दाना डाला, ये कहने का मतलब है रोड में चलने नहीं दिया जाएगा, आपको राशन नहीं दिया जाएगा, बिजली नहीं दिया जाएगा, इंदिरा आवास नहीं दिया जाएगा, ये सबको डरा दिया गया, जिससे कारण आप लोग डर से वैक्सीन लगा लिए। लेकिन इसमें दोष नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डर होता होगा कि वैक्सीन ले लिए, वैक्सीन तो भाई या मानी था इसका कंपनी इसको यानी कि हिंदुस्तान में इसको मतलब है कि विदेश में इसको मतलब अलाउ नहीं किया था, लेकिन भारत में इसको चला दिया गया। और कितने लोग क्या है मतलब बुद्धि खराब हो गया, एक लंग खराब हो गया, कितने मर के चले गए।
तो कहने का मतलब है हम संत महात्माओं में ऐसा नहीं है। हम संत महात्मा के ऊपर अगर भरोसा और विश्वास है, सारे मेरे ऊपर यानी कि लालचन लगा हुआ है। हमने जो किया है स्वेच्छा से नहीं किया है, मजबूर लाचार होकर के हमको सब लेना पड़ा, इसीलिए मालिक ही जाने। इसी के ऊपर मैं अपने सारे समर्पित यानी कि तन मन को कर देता हूँ, चाहे हमारा जीवन ले ले या जीवन दान दे दे। मैं इसी के ऊपर मैं आश्रित हूँ। तो मेरा अगर इस पर आश्रित हो जाएंगे तो ये निर्दय नहीं है, ये दया करने हैं। सब हमारा आपका हजारों हजार गुनाहों को यानी गलतियों को माफी कर देंगे। तो कहने का मतलब है प्रेमियों, आज चोरी करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको डब सीरियल से लेने चलूंगा, क्योंकि सीरियल से मैं बता दिया हूँ कि मेरे 6-7 घंटा का सत्संग चलता है। मैं 1-2 घंटे में आपको समझाने